और यहाँ पर आप देख रहे हैं यही वो गोला है जो सेवायत जी लेके आ रहे हैं, जिससे घर के घर उड़ जाते हैं। लेकिन दाऊजी महाराज के मंदिर का कुछ भी तहस से नहस नहीं हुआ। ये देखें आप, सेवायत जी के हाथों में ये गोला लगा हुआ है। यही वो जिंदा गोला है जिसको ये आप देख रहे हैं। इतना भारी ये गोला है और ये गोला कैसे तोप से दागा था यहाँ पर दाऊजी महाराज के लिए। इस गोले से इस दाऊजी मंदिर को उड़ाने की साजिश करी थी अंग्रेजों ने, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। दाऊजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि चमत्कार ऐसा हुआ, उनका पुत्र जो मरा हुआ लवा पुत्र जो है और पुनः खाना मांगने लगा, जीवित हो गया। दाऊ बाबा की तो महिमा अपरंपार है। मैं इतने घोर संकट में था कि मुझसे बुरा किसी का हुआ नहीं था। मेरे दो बेटे। आपके साथ में क्या चमत्कार हुआ? हमारे साथ जो चमत्कार होगा, हम हार्ट के पेशेंट है, हमें एक संग अटैक आया। हम बीमार पड़ गए, अलीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन दाऊ बाबा की कृपा से दाऊ बाबा के वहाँ से प्रसाद भेजो। 24 जी ने जब पूजा कर रहे गए, इनकी मक्खन मिश्री गादी हम डॉक्टर साहब ने 1.5 लाख रुपये मांगो। और हमारे मम्मी ना है, पापा ना, बहन ना, भैया ना, कोई ना है। हमने ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। और फिर उन्होंने प्रसाद भेजो, हमने प्रसाद खाया तो ठाकुर जी की कृपा से हम स्वस्थ है गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के तुम अब बिल्कुल ठीक। इस घनघोर कलयुग में आज भी होते हैं यहाँ पर अनेकों तरीके के चमत्कार। ये वही दाऊजी महाराज का मंदिर है जहाँ पर अंग्रेजों ने तोपों से कर दी थी गोलों की बारिश और पूरा मंदिर यूं को त्यों खड़ा है। आज भी साक्षात रूप से इस घोर कलयुग में भी आप दर्शन कर सकते हैं। उन गोलों के दर्शन आज आप करेंगे। इस चमत्कारी मंदिर के संपूर्ण दर्शन इस वीडियो में आप आज अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपको इस चमत्कारी मंदिर के संपूर्ण रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यही वो मंदिर है जहाँ पर मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। यही वो स्थान है जिसे ब्रज की द्वार की देहरी कहते हैं और ये स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान है। तो चलते हैं, करते हैं इस स्थान के संपूर्ण दर्शन। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके के चमत्कारी मंदिर संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपके लिए लेके आता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज की द्वार देहरी। आज हम हाथरस में पहुंचे हैं। ब्रज 84 कोस का वो हिस्सा जहां पर बहुत कम लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आ पाते हैं, आज हम उस स्थान पर आए हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस स्थान पर आए हैं वो बड़ा ही पवित्र और दिव्य स्थान है। ऐसा स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार के स्थान पर आज हम आए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के समय की जो लीलाएं हैं वो तो ब्रज में हैं, लेकिन इस स्थान से ब्रज की देहरी प्रारंभ हो जाती है, ब्रज की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और ये स्थान पड़ता है हाथरस में। हाथरस में दाऊजी महाराज का वो दिव्य मंदिर है जहां पर अंग्रेजों ने अनेकों आक्रमण किए। अनेकों आक्रमण करने के बाद भी आज यहाँ पर तोप के गोले जिंदे रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो इसके ऊपर मंदिर का जो शिखर है, उसी शिखर के ऊपर काफ़ी दूर से लगभग मुड़सान के आसपास से यहाँ पर गोले दागे गए थे। इतने गोले दागे गए कि मंदिर का नीचे का हिस्सा तो पूरा तबाह हो गया, लेकिन इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। मंदिर के अंदर गोले पड़े हुए हैं। अंग्रेजों के समय की बात है, सन 1700 ईस्वी में ये मंदिर बना और लगभग 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर गोले दागे। तो आज इसी मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले हैं दाऊजी। आज ब्रज के राजा दाऊजी महाराज ब्रज की देहरी इस स्थान पर ऐसा दिव्य मंदिर है जहां पर अंग्रेजों ने अनेकों गोले दागे, लेकिन मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। आज उसके साक्षात सबूत आप देखेंगे, कैसे वो गोला आज भी जिंदा रखा हुआ है। यहाँ पर वो फटा नहीं। दाऊजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उस गोले ने इस भव्य मंदिर को तोड़ा नहीं। भव्य मंदिर ये 1700 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है महाराज। ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा और विशाल ये मंदिर है। इस स्थान से पूरा हाथरस दिखाई देता है। पूरे हाथरस के यहाँ से हम नज़ारे देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर
स्थान है, यहाँ से आपको पूरा हाथरस दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे टीले पर विराजमान दाऊजी महाराज हैं। और इन दाऊजी महाराज के दर्शन करने मात्र से ही अनेकों भक्तों की जो विविधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, वे भी बहुत ही जल्दी पूर्ण करने वाले ये दाऊजी महाराज हैं। दाऊजी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं और ये भक्तों की बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। यहाँ की मान्यता इस प्रकार से और है कि कोई भी मल्ल युद्ध करने के लिए आता है तो यहाँ पर उस गोले को उल्टे हाथ से पहले उठा के देखता है और घुमा के देखता है। अगर उस व्यक्ति ने, उस पहलवान ने वो गोला उठा लिया और उठाने के बाद में घुमा दिया तो वो निश्चित रूप से उस मल्ल युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊजी महाराज का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर वो गोला नहीं घूमता है तो वो मल्ल युद्ध करता भी नहीं है। दाऊजी महाराज तो मल्ल युद्ध ही सिखाते हैं, गदा युद्ध सिखाते हैं। और दाऊजी महाराज तो इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि दुर्योधन को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन दाऊजी महाराज के पास में कोई भी भक्त किसी भी समस्या को लेकर पहुंच जाता है तो बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होने वाले दाऊजी महाराज हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही भव्य दर्शन आज आप करने वाले हैं इस ब्रज की देहरी से, जहाँ से ब्रज 84 कोस की सीमा प्रारंभ होती है। यहीं से ब्रज की देहरी है, यहीं से हम प्रणाम करके ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं। ये पूरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है और इसी ब्रज क्षेत्र में ब्रज 84 कोस की यात्रा में करने वाले महत्वपूर्ण स्थान के आज हम आपको भव्य दर्शन कराने वाले हैं। तो चलते हैं और करते हैं बहुत भव्य दर्शन जी के श्री मुख से और पवित्र हृदय से जानते हैं क्या दाऊजी महाराज चमत्कार करते हैं और भक्तों की कैसी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। राधे राधे महाराज। भैया जी, ये मंदिर जो है 1817 में अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया था। उस पर तोपों की बरसात हुई थी, जिसके निशान आज भी ऊपर शिखर के ऊपर बने हुए हैं। और ये गोला जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये तोपों से इस मंदिर को, किले को तोड़ने के लिए पूरी चाल, लेकिन आज ये मंदिर अभी तक सुरक्षित रहा दाऊ बाबा की कृपा से। दाऊ बाबा ऐसे हैं भैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये राजा का एक सबसे इसका प्रमाण ये है कि ये मंदिर में मेला देव छठ नहीं लगता था, तो यहाँ तहसीलदार साहब थे श्यामलाल जी, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने यहाँ आके मन्नत मांगी, तो दाऊ बाबा की कृपा से उनका बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तब से 1912 से जो है ये मेला देव छठ का चला आ रहा है। अब की बार 113वां मेला ये हुआ है और इस बार तो इस मेले को सरकार प्रशासन ने भी इसको शासकीय मेला घोषित कर दिया है। हाँ, तो और ये हमारे फोरफादर हैं, हमारी जो 10वीं पीढ़ी जो है आज सेवा पूजा कर रही है राजा साहब के समय से। ये हमने ये भी सुना था कि उन्होंने इतने गोले दागे थे कि नीचे से तो पूरा जो है ये बंजर हो गया था, ऐसा कुछ था या ऊपर ही था? इसके चारों तरफ पहले तो खाई जम पानी भरा रहता, इसका किला था, ये इसके 4 बुर्जे थे चारों तरफ वो सब। और ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये आज भी है, वो पुराना ही है ये दीवार जो आज है। ईस्वी की बनी हुई है ये। हाँ, 1817 में इस पर अटैक हुआ था। ये चौड़ी चौड़ी ये दीवारें हैं और उनको भी पार करके ये गोला आ गया ऊपर। ये छत को पहले तो इससे बड़ा भी था, इसके कुछ पीस यहाँ रखे थे, तो एक जो है 2006 में डीएम साहब आई थी तो इसको सुरक्षित जो है यहाँ रखवा गई थी, तो तब से ये सुरक्षित रखा हुआ है। भैया एक सिंबल दिखाने के लिए कम से कम एक चीज़ तो आज है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, अभी तक हम तो कहते हैं इनको सरकार को रिसर्च करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि साइंटिस्ट बड़े बड़े R&D का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वो इसी बात पे जो आर्मी से संबंधित है वो रिसर्च करता है, उसका काम है। तो उनको मैं तो कहता हूँ कि इसको सपोर्ट देना चाहिए कि भाई इसमें क्या चीज़ है। ये बिल्कुल लोहे जैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर से तो ऐसा ही दिखता है लोहे, अब इसके अंदर क्या चीज़ है जो विस्फोट हो गए, जो कुछ तो चीज़ होगी ना, जब ये बम फटता है तो कुछ तो करेगा, इसके अंदर कुछ तो होगा।
गोला होता है वो ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो दाऊजी महाराज का ही कुछ चमत्कार है जो इस गोले को उन्होंने लोहे का बना दिया जो फटा नहीं। ये साहब दाऊ बाबा की कृपा बहुत है और बहुत मानता है भैया। ये यहाँ ये मंदिर है तो दाऊ बाबा ऐसे हैं जो मन्नत मांग के जाता है प्रभु उसको पूर्ण करते हैं। ये लक्खी मेला है, ब्रज में ऐसा मेला कहीं भी नहीं होता। अब की बार 7 सितंबर से ये मेला शुरू हुआ था 1924 में और 27 सितंबर तक ये कंटिन्यू चला था। समझ 21 दिन का मेला जो है ये रहा और बाकी फिर और बढ़ गया था, 1 महीने का ही हो जाता है करीब करीब ये मेला। और एक प्रसिद्ध मेला ऐसा और यहाँ बड़ी बड़ी प्रोग्राम मेले के अंदर किए जाते हैं, सब ठाकुर जी का। महाराज जी, हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में इस मंदिर के रहस्य को जाना था। ब्रज 84 कोस की जो हमारे पास पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनमें इसका उल्लेख है। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ पे कब लगती थी, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? परिक्रमा तो यहाँ की नहीं, लेकिन ये हाथरस जो है ये ब्रज क्षेत्र में ही आता है, इसीलिए इसको ब्रज के उसमें देखा हुआ है कि परिक्रमा 84 कोस की यहाँ से नहीं, साथ नहीं होके और उधर बेसमा होके। इधर 84 कोस की परिक्रमा इधर नहीं आती है। ये लगता है ब्रज की सीमा यहीं से प्रारंभ होती है, ब्रज की सीमा से जो ये होती है, ये बात सही। जैसा कि आपने सेवायत जी के श्रीमुख से बहुत ही चमत्कारी यहाँ की कथा जानी और भक्तों ने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कैसे उनकी सभी मनोकामनाएं ये दाऊजी महाराज पूर्ण कर देते हैं और इनके दर्शन भी बड़े सुंदर हैं। हमें तो श्री कृष्ण जी की छवि नज़र आ रही है, इस रहस्य के बारे में भी सेवायत जी से जानते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जो हमें छवि नज़र आ रही है ये श्री कृष्ण जी की छवि नज़र आ रही है। ये है भैया श्रीमद् भागवत में ऐसा है, इसका पुराण है भैया रे। और जब भगवान कृष्ण जो है द्वारकापुरी चले गए थे तो उस समय गोपियाँ विचलित हो गई थी, तो उन्होंने अपने भाई बलदाऊ से कहा, भैया ये ऐसा है कि विचलित हो रही हैं, इनको तू बंसी रूप में धारण करके मेरे रूप में दर्शन कर दे। तो इनके पास जो है ना बंसी भी है और भैया हलमूसर भी आप देख रहे होंगे, दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ, दोनों ही चीज़ें। तो ये दोनों भाव की मूर्ति है भैया, इसमें दाऊ जी की मूर्ति है लेकिन उस भाव से, इसलिए बंसी धारण। लोग आप पूछते हैं यहाँ कि बंसी क्यों धारण कही है, तो बलदाऊ जी ने। अपने ब्रज में भी कई क्षेत्र हैं जो दोनों भाई बंसी बजा रहे हैं कई जगह। बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं, तो चलते हैं और मंदिर के बाहर के भी दर्शन आपको कराते हैं। दाऊजी महाराज कैसे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, कैसे भक्तों को जो हॉस्पिटल में भी भर्ती होते हैं और यहाँ आरती मात्र में बैठने से ही उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो जानते हैं यहाँ पर जो रोजाना आते हैं भक्तगण उनके मुख से। देखिए साहब, दाऊ बाबा की तो महिमा अपरंपार है। मैं इतने घोर संकट में था कि मुझसे बुरा किसी का हुआ नहीं था। मेरे 2 बेटे जवान बिल्कुल डेंगू में इतने बीमार हो गए कि उनको बहुत दिक्कत हो गई। एक बेटे का एक हाथ एक पैर ने काम करना बंद कर दिया, उसका अभी ऑपरेशन के लिए आगरा भर्ती था। दूसरे बेटे को हाथ में परेशानी हो गई, उसका भी ऑपरेशन अलीगढ़ चल रहा था। मैं अपनी दाऊ बाबा की छाया में रहा, मैंने तो उनको छोड़ दिया बच्चों को भगवान के डॉक्टरों के भरोसे। पर मैं अपने मंदिर पे आकर दाऊ बाबा की आरती में, शाम की आरती में, श्रृंगार की में और शांति की में शामिल हुआ तो पता लगा कि ऑपरेशन भी हो रहे हैं मेरे बेटों के और स्वस्थ होते चले गए और पूर्ण आराम मिला। 3 दिन बाद पूरी तरह सही होकर अस्पताल से घर भी आ गए। इतने घोर संकट में भगवान ने मेरी लाज पकड़ी और मैंने तो उनको ही पकड़ रखा था, दाऊ बाबा तुम ही मेरे सही करोगे, तुम ही वही हो, तुम ही मेरे अंतर्यामी हो। और मैं इनको बहुत मन से और अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूँ। सभी मेरे भी यार दोस्त भी आते हैं। अभी कल ही फिलहाल मेरा एक दोस्त दिल्ली से आया तो उसको भी मैं लेके आया। वो इतना खुश हुआ कि वो बोला, भाई विनोद तैने तो बहुत मेरा ऐसा काम करा दिया बहुत दिनों में कि तैने ऐसे दर्शन कराए दाऊ बाबा की। तबीयत खुद फ़ौरन उसने अपना मोबाइल खोल के अपनी मैडम को लाइव उसने हाथ की हाथ आरती करते हुए दिखाया और बहुत खुश हुआ। चलते चलते आज गया है तो बहुत खुश हो गया है। बोला तैने एक बहुत नेक काम किया। मैंने, भैया ये मैंने नहीं किया, ये सब दाऊ बाबा और रेवती मैया की कृपा से हुआ है। जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। बस दाऊ बाबा के लिए यही मेरा नमन और वंदन है पूरा, और रेवती मैया के। भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, तो जानते हैं कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी कैसे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्या मंदिर का इतिहास है। क्योंकि ये रोजाना दाऊजी महाराज के
देहरी पर अपना मस्तक झुकाने के लिए आते हैं। तो जानते हैं इन्हीं के श्रीमुख से। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ साहब, दाऊ बाबा की तो महिमा अपरंपार है। साथ में हमारी रेवती मैया की भी महिमा अपरंपार है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। जो अगर मन से दाऊ बाबा की सेवा करने आएगा और मन से जो कामना करके जाएगा वो पूर्ण जरूर होगी। मैं सुबह डेली मंगला के दर्शन भी करता हूँ और शाम की 6 बजे की जो आरती होती है संध्या, उसको मैं ज़रूर आता हूँ। अगर मैं हाथरस में होऊंगा तो दाऊ बाबा और रेवती मैया के आरती में शामिल जरूर होऊंगा और सुबह मंगला के दर्शन जरूर करूँगा। बहुत महत्ता है दाऊ बाबा की, बहुत विशाल पुराना मंदिर है और इस पर मेला भी भादव मास में लगता है। करीब 20 से 22 दिन चलता है मेला और बहुत दूर दूर के मेला आते हैं। और उस मेले की खासियत है वो मेला 24 घंटे चलता है, पूरी रात सुबह तक चलता है। प्रातः वेला दुकानदार होते हैं, उनकी दुकानें कभी बंद नहीं होती हैं। इस तरह मेला बहुत विशाल है। दाऊ की कृपा पूरे हाथरस पर बनी हुई है और इसी तरह बनी रहे, यही मेरी दाऊ बाबा से प्रार्थना थी। जैसे हमने देखा इस मंदिर को काफ़ी दूर से हम देख रहे थे, रेलवे स्टेशन से ही हमें ये दिखाई दिया। ये ऊपर से जो चुटिया मंदिर की है, इसका क्या रहस्य है? कैसे अंग्रेजों ने या मुगलों ने, किसने इस पर इतना आतंक किया जिसकी वजह से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ? ये तो राजा दयाराम जी थे, तो वो वहाँ रहते थे आसपास। तो उन्होंने इस मंदिर में, अंग्रेजों ने उन पर गोले दागे थे, तो गोले तो आज भी अंदर मंदिर में मौजूद हैं जो रह गए हैं। अब से तो उसके निशान बने हुए रह गए हैं। जिंदा गोला है, फटे नहीं थे? हाँ, वो फटे नहीं थे। उसमें आगे इसमें भीतों पे रुक के नहीं रुक गए थे, उसमें छेद में रुक गए थे, वो फिर निकाले गए थे। वो मंदिर में अंदर रखे हुए हैं। हाँ, ये भी दाऊ जी महाराज की कृपा है उनको। मंदिर का कुछ का टच से मच नहीं हुआ और अपने दाऊ बाबा की कृपा रही इस पर मंदिर। तो साहब आप क्या कहना चाहते हैं उन गोलों के बारे में, किस तरीके से? ये हाथरस की धरोहर है हमारे दाऊ बाबा रेवती मैया का जो मंदिर है, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये हमारे देश नहीं, ये विदेश में विश्व विख्यात यहाँ मेला लगता है, यहाँ दंगल होता है, वो विश्व विख्यात होता है। दूसरी बात क्या, अभी ये पुरातत्व का भी इसमें काम चल रहा है बहुत बड़ा, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसमें सरकारी मेला कर दिया है, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये समझ लो, जो इनके दर्शन करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी दाऊ बाबा उसकी तरक्की करेंगे और सब इससे प्रसन्न है। हमारा हाथरस शहर इससे प्रसन्न है, ये महान है। हमने एक चीज देखी, अभी हमने यहाँ पर दर्शन किए हैं तो हमें तो इसमें कृष्ण जी की छवि नजर आ रही है, दाऊ जी महाराज की छवि नजर नहीं आई है। ऐसा है, ये राज करते समय भगवान दाऊ जी और रेवती मैया ने कृष्ण बने हैं और वो राधा जी बनी है, इसलिए ये अवतार है इनका। हाँ, वैसे है दाऊ बाबा और रेवती मैया। राज किया है इन्होंने अभी बचपन में, तो ये रूप रखा है इन्होंने। वो वाली मूर्तियाँ इनकी देखने में आपको कृष्ण लगेंगे, साथ में इनके हल्दर भी रखा हुआ है। हाँ, हल्दर भी रखा हुआ है, मूसल में वो सब चीज़ें। ये चमत्कार है, ये साक्षात भगवान का चमत्कार है। और हमारे हाथरस शहर की नगरी पूरी यहाँ से दिखती है और पूरी पूरी हाथरस पर कृपा है। और ये बहुत सच्चे देवता हैं और आप भी इनके दर्शन किया करो। हमारे मित्र हैं राजेश भाई, थोड़ा इनसे भी जानकारी लीजिएगा आप। हम तो साहब मथुरा से आए हैं और मथुरा में ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसका उल्लेख हमें इस मंदिर का मिला हुआ है, लेकिन अब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो इधर आती नहीं है। तो पहले कौन से जमाने में आती थी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा? अब ये तो हमारे पूर्वजों को पता होगा, हमको नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये पूर्वजों को ही पता होगा। उस समय ब्रज की देहरी जरूर कहते हैं, यहाँ से ब्रज का स्टार्टिंग है। यहाँ से सबसे पहले नमन आपको हाथरस से होकर ही ब्रज में आपको दर्शाया जाएगा, तो उसको ब्रज की देहरी कहा जाता है हाथरस को। ब्रज के राजा हैं। हाथरस को तो ब्रज की देहरी कहते हैं, इसलिए कि धसेंगे ब्रज में तो सबसे पहला स्थान यहीं से निकलना पड़ेगा। ब्रज की देहरी कहते हैं इसको, हाथरस को। हमारे साथ में कुछ और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं, उनसे और जानते हैं। हाँ जी साहब, आप बताएं, आप जब यहाँ पर दाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा आपका मन प्रसन्न होता है? होता है सर, सुबह में मंगला की आरती में भी आता हूँ और शाम को भी आरती में आता हूँ, दोनों टाइम आता हूँ। और इसमें मेरे मन को बहुत संतुष्टि और शांति मिलती है यहाँ पे आके। इससे ये लगता है कि प्रभु की अतिम लीला है यहाँ पे, बड़ी कृपा है दाऊ बाबा रेवती मैया की पूरे हाथरस पे, पूरे भारत संसार पर पूरे पे इतनी कृपा है कि इनकी कृपा की छत्र छाया में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है, शांति है जो कहीं नहीं मिलती।
और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत लोग आते हैं, उनकी मनोती पुत्र प्राप्ति की कैसे प्राप्त होती है? नहीं, इनके दर्शन करने से जो लोग निरोगी होते हैं वो रोगी होते हैं, वो निरोगी हो जाते हैं। जिनके संतान नहीं होती उनकी संतान भी हो जाती है। जिनके व्यापार नहीं चलते उनके व्यापार भी चलने लग जाते हैं। ये बहुत सच्चे देवता हैं, ये रक्षक है। मैं बताऊं, इनकी कृपा दाऊ बाबा की अपरंपार है। अगर आप इनकी छत्र छाया में रहोगे, पूरे मन से जो आएगा और मनोकामना करेगा, मैं निश्चित कह रहा हूं कि उनका काम पूरा होगा। मैं भी मेरे परिचित दोस्त हैं जो आते हैं, मैं भैया तू तो अपना कोई मन से हो, तू अंतरात्मा से आइयो, बेमन से मत आना और तेरी निश्चित कामना पूरी होगी। ये मेरे दाऊ बाबा की कृपा है। मैं बहुत पुराना भक्त हो गया हूँ, लगभग डेली आना जाना रहता है मेरा। और मेरा देखो ये नाती भी है, ये भी आता है। और एक छोटा नाती नहीं आया है, नहीं वो गोदी वाला, ठंड के मारे नहीं तो आते हैं। और वो तो इतना है कि नतमस्तक होता है अपना, एकदम नतमस्तक हो जाते हैं दोनों मेरे बेटे, बिना उसके करने ही कि बाबा नतमस्तक होंगे, पहले धोख लगा के तब जाते हैं। वो सब इनकी कृपा बनी रहती है दाऊ बाबा की। यहाँ पर जो एक राजा था उसके भी पुत्र नहीं था, उसकी क्या कथा है? हमारे साथ में एक और भक्तगण जुड़ चुके हैं जो इस कथा को बताएंगे कि एक राजा के यहाँ पर किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका वंश नहीं चल रहा था, क्या वो लीला है, क्या कथा है, जानते हैं। ये वो राजा नहीं थे, यहाँ पर श्यामलाल नाम के तहसीलदार साहब थे। तहसीलदार साहब थे तो एक बार उनका पुत्र बेहद बीमार पड़ा, तो वो हर तरफ से निराश होकर के दाऊ जी महाराज की शरण में आई। दाऊ जी महाराज ने उनको सपना दिया कि तुम मेरे टूटे फूटे मंदिर का निर्माण कराओ और यहाँ शुक्ल पक्ष की चौथ से मेला लगवाना शुरू करें। और उन्होंने ऐसा ही किया और चमत्कार ऐसा हुआ, उनका पुत्र जो मरा हुआ लगभग पुत्र जो है और पुनः खाना मांगने लगा, जीवित हो गया। ये प्रभु का चमत्कार। हमारे चौबे जी पूजा करने आते हैं, हर साल पे एक पे पूजा होती है उनकी, एक साल पे। और कौन सा गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा बदल जाती है उनकी। 6 साल एक साल पे नंबर बाई नंबर मथुरा के चौबे जी हैं, वो लोग आके पूजा करते हैं। मैं यहाँ पर जो है जय दाऊ बाबा ने हमें बचा लो। आपके साथ में क्या चमत्कार हुआ? हमारे साथ जो चमत्कार होगा, हम हार्ट के पेशेंट है, हमें एक संग अटैक आया हो, हम बीमार पड़ गए, अलीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन दाऊ बाबा की कृपा से दाऊ बाबा के वहाँ से प्रसाद भेजो। चौबे जी ने जब पूजा कर रहे गए, इनकी मक्खन मिश्री खा दी। हम डॉक्टर साहब ने 1.5 लाख रुपये मांगो, और हमारी मम्मी ना है, पापा ना, बहन ना, भैया ना, कोई ना है, हमने ठाकुर जी की शरण में रहते हैं। और फिर उन्होंने प्रसाद भेजो, हमने प्रसाद खाया तो ठाकुर जी की कृपा से हम स्वस्थ है गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के तुम अब बिल्कुल ठीक हो। तुम भैया होता हुआ इसी कृपा, उन्होंने मुझको यहाँ बुला लिया। क्योंकि मैं भंडारे में हर बार सेवा करता हूँ, खूब भंडारे में लगा रहता हूँ दिनों रात। इतनी बड़ी कृपा है दाऊ बाबा की। अभी कुछ दिन पहले जब गुम्मट गिरी थी तब भी दाऊ बाबा ने होने से बचा ली थी, आपने सुना भी होगा। उसमें भी बच गए थे। पंडित जी वगैरह भीतर गेट में भीतर घुसे हैं, सोई की जी गिर पड़ी थी। आंधी तूफान के कारण काफ़ी पुरानी थी ना, तो गल गई उसकी अंदर की रॉड लोहे की, तो वो भी हादसा होने से बच गया था। दाऊ बाबा की कृपा थी, वही बनी। तो यहाँ पर भक्तों को आके उनकी समस्याओं का समाधान तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर आके भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही दाऊ महाराज के दर्शन आपको कराते हैं, जो कि बहुत ही अलौकिक और दिव्य हैं। तुम पावन हो मन भावन हो, त्योहारो ध्यान धरूं मैं नित्य ही गाना। तुम बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, भक्तन हितकारी जगत पहचाना। तुम घट घट वासी हो अविनाशी, त्योहारो रहस्य प्रभु कहूँ नहीं जाना। तुम भक्ति भाव सो रीझत हो, मीरा रे दास रस खानहु माना। तुम भक्ति भाव सो रीझत हो। और एक छंद जो है दाऊ जी महाराज के चरणों में कि दृष्टि सो ही दोष हरें, दृष्टि सो ही दोष हरें, भक्तन के सिक्काद सरें। ऐसी चितवन बाकी है श्री दाऊ जी महाराज की, जे कांधे हल धारें, दुष्ट खेच मूसर सो छारें। वीरता काउने ना आकी श्री दाऊ जी महाराज की, ये शेष राग की सैया बने, श्री विष्णु सी छत्र सो तने। ऐसी असीम भक्ति जागे श्री दाऊ जी महाराज की, और कहाँ बखान करूं वह शेषा अवतार छवि को मित्र, बड़ी अद्भुत झांके श्री दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी महाराज की जय, मैया की जय।
तो साथियों, आपने आज इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा लेते हैं, तो हम ब्रज के उन छुपे हुए मंदिरों के दर्शन आपको करा रहे हैं जो हर किसी चैनल के संभव की बात नहीं है। रमेश बाबा जो इस ब्रज में अखंड वास उन्होंने किया, उनकी इतनी बड़ी खोज थी कि उन्होंने इस संपूर्ण ब्रज को खोजा। तो हम उन्हीं स्थानों पर जा के आपको उन छुपे हुए रहस्यमयी स्थानों के दर्शन करा रहे हैं जो संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको करा रहा है। तो ऐसी ही नई जानकारी आज आपको प्राप्त होती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी तुरंत ही नए मंदिरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, दाऊजी महाराज की जय और इस ब्रज 84 कोस मंडल की जय। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि शेयर करने से भी आपके पुण्य का ही ये कार्य है। शेयर करने से आपको भी पुण्य का कुछ भाग प्राप्त होता है, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों के पास जब ये पहुंच जाता है तो उन्हें भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। राधे।